नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं उसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो शासन काल है दोस्तों 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। दोस्तों, यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंशज है। पहला जो वंशज था साथियों वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश में दोस्तों हमने समझा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में और गयासुद्दीन बलबन के बारे में। अगर साथियों आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप मध्यकालीन भारत का गुलाम वंश का सारे टॉपिक को समझ सकते हैं। तो आइए समय को बिना वेस्ट किए हम समझते हैं अपना दूसरा टॉपिक जो कि दोस्तों खिलजी वंश। आज की इस क्लास में दोस्तों हम इन पांच महत्वपूर्ण खिलजी वंश के शासकों के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे इनका समय काल क्या था और खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। जो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला पॉइंट दिख रहा होगा साथियों, ये है गुलाम वंश से ही लिखा है दोस्तों, बलबन की मृत्यु पुत्र शोक में ही हुई। कहा जाता है दोस्तों जो बलबन था उसका जो पुत्र था उसकी मृत्यु के शोक की वजह से ही बलबन की मृत्यु हुई। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। ठीक है, अंतिम जो शासक था कैकुबाद का 3 वर्षीय पुत्र जिसका नाम साथियों कहीं कहीं क्यूमर्स मिलता था। ठीक है, जो कैकुबार का 3 वर्षीय पुत्र था शमशुद्दीन क्यूमर्स था, जिसकी हत्या करके जलाउद्दीन फिरोज जो था खिलजी, उसने खिलजी वंश की क्या करी साथियों, स्थापना करी। एक बार फिर बताना चाहता हूं मैं साथियों कि यहाँ पे क्या लिखा है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद का 3 वर्षीय पुत्र शमशुद्दीन क्यूमर्स था, जिसकी हत्या करके जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या करी, उसकी हत्या कर दी और उसने खिलजी वंश की स्थापना करी। तो पेपर में पूछ सकता है साथियों खिलजी वंश की स्थापना किसने करी, तो आपको पता होना चाहिए जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने करी। ठीक है, तो हमें जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, तो खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई भाई, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था, जो शासक कैकुबाद का 3 वर्षीय पुत्र था जिसका नाम था शमशुद्दीन क्यूमर्स था, जिसकी हत्या किसने करी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने करी। उसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। दोस्तों, हम यहाँ पे स्क्रीन में ये भी देख रहे हैं खिलजी वंश की जो समय काल था वो था 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक था। क्लियर साथियों, क्योंकि 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक शासन किसने किया दोस्तों, गुलाम वंश ने। और खिलजी वंश का जो समय काल है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, जिसके संस्थापक कौन निकले, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। याद रखना साथियों, जो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी है उसका जो शासन काल रहा है 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक। ठीक है, देन उसके बाद उसी का दोस्तों अगला शासक निकलता है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, सबसे बड़ा पावरफुल जो है ये खिलजी वंश में सबसे पावरफुल निकला कौन, हमारा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को ही साथियों क्या कहा जाता है, इसे दूसरा सिकंदर की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, ठीक है साथियों, इसी अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों की अलाइव का दरवाजा और जमात खाना मस्जिद का निर्माण भी करवाया। ये तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला दोस्तों खिलजी वंश का पहला शासक कौन है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका शासन काल है 1290 से लेके 1296 ईस्वी। दूसरा शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासन काल है दोस्तों 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी। और उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर जो था दोस्तों, इसका शासन काल सिर्फ 1316 है, मतलब ये खाली 1 साल और उससे कुछ ही मतलब महीनों तक इसने शासन किया। उसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक है तो वो गुलाम वंश से है, और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, दोस्तों ये मुबारक खिलजी का पूरा नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसका शासन काल दोस्तों 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी केवल इसने 4 वर्षीय शासन किया। और इसका लास्ट 5वां जो होता है दोस्तों नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि दोस्तों 15 अप्रैल
से लेके 5 सितंबर वो भी 1320 ईस्वी में ही मतलब अपना शासन किया। ठीक है साथियों, आइए हम अपना पहला स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश का। पहला जो इसमें दोस्तों ये जो पॉइंट दे रखे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो याद रखना दोस्तों। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है दोस्तों, इसका शासनकाल 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक था। ठीक है, पहला पॉइंट, खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो दोस्तों ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। दूसरा, दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर बैठते समय जो उसकी आयु थी दोस्तों 70 वर्ष थी। पेपर में पूछ सकता है साथियों कि जब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है जब गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु लगभग क्या थी? 70। तीसरा पॉइंट, वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। क्योंकि दोस्तों हमने गुलाम वंश में पढ़ा था कि सबसे पहले जो कि आपका गुलाम वंश था उसका जो राजधानी थी गुलाम वंश की, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर थी दोस्तों। ठीक है, फिर बाद में इसकी राजधानी दिल्ली हुई। तो दोस्तों यहाँ पर गुलाम वंश में राजधानी बदलती रही। ठीक है, लेकिन जलाउद्दीन ने ही वह पहला सुल्तान था दोस्तों, प्रथम सुल्तान था जो कि दिल्ली पर शासन किया। एक तरीके से हम कह सकते हैं किसमें? खिलजी वंश में। ठीक है, जिसने दोस्तों हिंदुओं के प्रति बड़ी उदार दृष्टिकोण अपनाया, मतलब हिंदुओं के लिए बड़ा दयालु था, मन का दीन था, मतलब ये भेदभाव नहीं। एज अ मुस्लिम होने के बावजूद भी वो हिंदुओं के प्रति बड़ा ही नम्र स्वभाव का था, बड़ा मन का दीन था दोस्तों। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट, उसने अपनी बेटी की शादी चंगेज खां के नाती उलुग से की। एक बार इसको मिटा करके दोबारा बताता हूं साथियों, दिख रहा होगा आपको। उसने किसने दोस्तों? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी की शादी, अपनी पुत्री की शादी चंगेज खां के नाती उलुग से किया। दोस्तों जब चंगेज खां की एक हुई डॉटर मतलब पुत्री, उस पुत्री का हुआ लड़का जिसका नाम था उलुग। क्या था? उलुग की जो विवाह हुआ वो किससे हुआ दोस्तों? जलाउद्दीन खिलजी की बेटी से हुआ। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे एक बार और देखना दोस्तों, क्या कहता है? किसने? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी की शादी चंगेज खां के नाती उलुग से किया। और लास्ट पॉइंट कहता है उसकी हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन ने की। भतीजा कौन कहलाता दोस्तों? मतलब कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था जो, ठीक है, ये खिलजी है कौन? जलाउद्दीन, इसी का सगा भाई था। ठीक है, सगे भाई का एक बेटा था कौन? ये जो है हमारा अलाउद्दीन ने ही अपने चाचा की हत्या कर दी, और जिसके कारण हत्या करने के बाद वह दोबारा से दोस्तों अपने चाचा की गद्दी को संभाल लेता है। तो इसका मतलब है दोस्तों जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को उसके भतीजे ने उसकी हत्या करी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की इस क्लास में आपने दोस्तों खिलजी वंश के विभिन्न शासकों के समय काल, और जिसमें आज की क्लास में हमने पहला टॉपिक समझा जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो दोस्तों अगली क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो क्लास में पढ़ा वो क्लास में याद हो गया होगा। नमस्कार दोस्तों।